Hello everyone, this is Ashok Sharma and I welcome you all on my YouTube channel Ashok Sharma Classes. Today in this video we will understand question number 7 of exercise 12.2 of chapter number 12, that is Heron's formula of class 9th maths. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी रिस्पेक्टेड व्यूअर्स से हम्बल रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मेरी सभी मैथ्स वीडियोस की नोटिफिकेशंस डायरेक्ट आपको मिल सके. एंड नाउ टुडेज क्वेश्चन. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट. ओके, स्टेटमेंट क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या है जो हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले इसको समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. According to the statement, a kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and sides 6 centimeter each is to be made of 3 different shades. Then after, how much paper of each shade has been used in it? ये kite है. How many shades are there? 3 different shades. कहाँ पे वो नंबरिंग मैं करता हूँ. देखिए, दिस इज शेड 1, दिस कंप्लीट, दिस इज शेड 2 एंड दिस वन इज द शेड 3. हमारे पास जो ऊपर वाला पार्ट है, अपर पार्ट, इट्स ए स्क्वायर. सपोज अगर मैं इसकी नेमिंग करूं, इट इज ए बी सी डी. ए बी सी डी इट्स ए स्क्वायर एंड हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर के डायगोनल दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. सपोज दिस इज पॉइंट ओ. यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लोग बात करें तो ये हमारे पास बन गया, सपोज करें पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू. The diagonal of the square is given 32 centimeter. तो यहाँ से आप मेंशन कर देंगे ये टोटल डायगोनल, यहाँ से लेकर यहाँ तक कह सकते हैं ये टोटल लेंथ इस वर्टिकल वे में कह लीजिए, इट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, वन डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज गिवन. Also, this part 3, it's the tail of the kite. And all the 3 sides of this triangular tail, they are also given. And the sides are 8 centimeter, the base, and the each equal side is 6 centimeter. So we can write down the base of this triangular tail is 8 centimeter and the each equal side length is 6 centimeter. Okay, so this is all about the dimensions of this kite. हमें करना क्या है, हमें जो तीनों शेड्स में कितना पेपर यूज हुआ डिफरेंट वे में अलग अलग फाइंड आउट करना है. हाउ मच पेपर इज यूज्ड इन मेकिंग दिस शेड 1, हाउ मच पेपर इज यूज्ड इन मेकिंग शेड 2 एंड हाउ मच पेपर इज यूज्ड इन मेकिंग दिस शेड 3. तो शेड 1, शेड 2 एंड शेड 3, तीनों शेड्स का कितना कितना पेपर यूज हुआ हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहला काम, AC diagonal of the square. This one BD, it is also the diagonal of the square. What is square? Square is a parallelogram. हमें पहले से पता, चैप्टर 8 में किया है. और पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल करता क्या है आप रिकॉल करें. वी नो वेरी वेल diagonal of a parallelogram divides it into 2 triangles of equal area. It means अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो डायगोनल है AC, जिसको मैं स्पाइरल बना रहा हूं, ये डायगोनल AC क्या करता है, पूरे स्क्वायर ABCD को एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. शेड 1 अपर हाफ एंड शेड 2 लोअर हाफ, दोनों का एरिया सेम है. इट मीन्स क्या हुआ, अगर हमें शेड 1 का एरिया पता लग जाता है तो उतना ही एरिया किसका बनेगा, शेड 2 का. अब बात आ गई कि शेड 1 या शेड 2 किसी का भी एरिया निकालेंगे कैसे. तो हमारे पास गिवन क्या है, स्क्वायर. और क्या गिवन है, स्क्वायर का वन डायगोनल. वी नो वेरी वेल द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर. इट मीन्स इफ वन डायगोनल BD इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर, इट मीन्स द सेकेंड डायगोनल दैट इज AC, इट ऑल्सो इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम लोग मेंशन करते हैं, उसके बाद आगे बातें कंटिन्यू करेंगे. देखिए क्या है. First of all, diagonal of square. Diagonal of square, it is given 32 centimeter. अब इस रूल को मेंशन कर दीजिए. वी नो वेरी वेल दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल. तो यहाँ पर आप मेंशन करें बिकॉज डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल
of a square are equal to each other, या only equal, इतना भी stop कर सकते हैं, equal to each other, it means क्या बन गया, this implies second diagonal of square, it also equals to 32 सेंटीमीटर. और फर्स्ट वाला ये क्या था, फर्स्ट डायगोनल ऑफ द स्क्वायर. नाउ व्हाट वी आर हैविंग बोथ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर. और आप समझिएगा, square is also a rhombus. Why? Because square satisfies all the properties of a rhombus. देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हैं. जिस मेथड को मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत सिंपल रहेगा आपके लिए. कैसे? आपको पता होगा एरिया ऑफ ए rhombus क्या होता है, 1/2 इंटू d1 इंटू d2. What is d1 d2? They are the diagonals of a rhombus. That means the area of a rhombus equals to 1/2 times of the product of its two diagonals. It means we can also calculate the area of a square by using the same formula, 1/2 times of the product of the two diagonals. क्योंकि दोनों diagonals हमें पता है, क्योंकि रोम्बस के अंदर भी दोनों डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं. स्क्वायर के अंदर भी ऐसा ही है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट 90 डिग्री. सो फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ए रोम्बस, इफ यू नो, फॉर द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, इफ यू नो द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, वी कैन यूज द सेम फॉर्मूला, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू डायगोनल्स. ओके, सो नाउ देखिए यहाँ से आगे हमने जो करना है, area of square, it can be written 1/2 times of d1, that is first diagonal, into d2, that is the second diagonal. 1/2 times of the first diagonal देखिए क्या है, 32. second diagonal भी क्या है, 32. 2 से आप कट कर दें, 16 मल्टीप्लाइड बाय 32 अगर आप करते हैं, इट विल बी इक्वल टू 512 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज़ द एरिया ऑफ द होल स्क्वायर ABCD. एंड नाउ जैसा हमने बोला था कि डायगोनल जो है हमारे पास वो क्या करता है, पूरे स्क्वायर को एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. तो बिकॉज वी नो दैट व्हाट डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर divides it into 2 triangles, or you can write down 2 parts, 2 triangles of equal area. Diagonal of a square divides it into 2 parts of equal area, or you can say 2 triangles of equal area. This means, this implies we can say we can write down area of shade 1. आप देखिए, upper triangle in the figure will be equal to what, area of shade 2. ये आपका बनेगा, एंड दोनों ही किसके इक्वल होने वाले हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2. अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दें, उसका हाफ कर दें, देन इट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द पेपर of shade 1 equals to area of the paper of shade 2. area of the square हमने find out किया, देखिए कितना है, 512. so 512 divided by 2 कट कर दीजिए, it comes 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. What is this? It is the area of the paper of shade 1 as well as area of the paper of shade 2. तो दोनों का एरिया क्या बन गया, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच. अब फिर से अलग से मेंशन कर सकते हैं, और वो क्या बनेगा, यहाँ से देखिए, देयरफॉर एरिया, और कह लीजिए आप यहाँ से जो आगे बात करें तो आपके पास में देखिए क्या बनता है. अगर हम लोग बोलें, दिस इज एरिया ऑफ पेपर of shade 1, area of paper of shade 1 equals to 256 centimeter square, as well as area of paper of shade 2. शेड 2 का एरिया भी यही सेम बनने वाला है, इट इक्वल्स टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज शेड नंबर 2. दोनों का एरिया हमने फाइंड आउट कर दिया. And now the tail of this kite,
It is an isosceles triangle. Again, we are having two methods. First one, the specific formula for the area of an isosceles triangle, that is a by 4 under the root 4b square minus a square. Where a is the base of the isosceles triangle and the b is the length of the each equal side. So हम लोग जो यूज करने वाले वो क्या है? इट इज द हीरोन्स फार्मूला. क्यों? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हीरोन्स फार्मूला प्रीफर करते हैं, तो मैं उसी को ही प्रीफर करता हूँ ताकि उन्हें अच्छे से समझ आ सके. तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हमारे पास साइड है. यहाँ पे नाउ इन द ट्राइंगल के अंदर जो तीनों साइड्स हैं आप उनको ए बी सी करके अज्यूम कर दें, जैसा हम लोग किया करते हैं हीरोन्स फार्मूला के पैटर्न में. ए इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड सी ऑल्सो इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. देन आफ्टर सेमी पेरीमीटर S equals to A plus B plus C whole by 2, 8 plus 6 plus 6 by 2, it equals to 20 by 2. 2 से आप कट कर दीजिए. It equals to 10 centimeter. What is 10 centimeter? It is the semi perimeter of this triangular tail जो काइट में आप देख सकते हैं. And now its area. This area will be equal to the formula S into S minus A into S minus B into S minus C and whole under the root. वैल्यूज को पुट करते हैं. देखिए क्या है वैल्यू ऑफ S, वो क्या है हमारे पास? इट इज 10 इंटू S माइनस A 10 माइनस 8, S माइनस B 10 माइनस 6, S माइनस C 10 माइनस 6 एंड होल अंडर द रूट. सभी तीनों ब्रैकेट्स को अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो देखिए क्या बनता है. अंडर द रूट 10 माइनस 8 क्या बन गया? देखिए 2, 10 माइनस 6 क्या है? 4 एंड 4. फैक्टर बनाइए 10 के. 10 कैन बी रिटन 5 मल्टीप्लाइड बाई 2. यहाँ पर 4 का देखिए फैक्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो ये आप लिख सकते हैं नेक्स्ट में इक्वल्स टू 10 कैन बी रिटन 5 इंटू 2. दिस 2 विल रिमेन एज इट इज एंड दोनों 4 विल ऑल्सो रिमेन एज इट इज. 2 का पेयर कंप्लीट और देखिए 4 का पेयर भी कंप्लीट है. नेक्स्ट वन 2 आप बाहर निकालिए, 4 बाहर निकालिए, रूट में कौन रहेगा? 5. 2 4 जा 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड नाउ ये जो वैल्यू है वो रूट में है. अगर हम इसको डेसिमल में चाहते हैं देन व्हाट वी हैव टू डू? We have to find out the square root of this 5 using long division method. याद करें क्लास 8th में हम सभी ने किया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. वो जो हमने मेथड सीखा था लॉन्ग डिवीजन वाला, हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो ही सेम मेथड आपको अप्लाई करना है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए. ओके और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इस टाइप से आपको करना होगा. दिस इज 5.000000. 3 पेयर्स आप ऐसे बनाएंगे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए. अगर मैं यहाँ से आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाऊं तो देखिए क्या बनता है. 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1. डेसिमल पहले क्वोशिएंट में लेकर जाइए. नेक्स्ट पेयर 00 विल बी ब्रोक डाउन. तो नीचे क्या बन गया देखिए 100. क्वोशिएंट 2 का डबल करेंगे 4 बन गया. 4 से करेंगे 2 पे टेबल जाएगा. 42 2 जा 84, रिमाइंडर क्या बन गया 16. नेक्स्ट पेयर 00. नेक्स्ट बार क्वोशिएंट 22 सपोज करके डबल करें तो ये बन गया आपका 44. यहाँ से आगे भी किस पर टेबल जाएगा देखिए ये 2 पर ही जाने वाला है आपका. अच्छा 1600 है 3 पर जाएगा तो 443 3 जा क्या बन गया 3 3 जा 9 एंड 44 3 जा 132. डिफरेंस फाइंड आउट करें. 1600 में से 1329 आपको माइनस करना है. सो 10 माइनस 9 इट इज़ 1, 9 माइनस 2 इट इज़ 7, देन आफ्टर 5 माइनस 3 इट इज़ 2, लास्ट पेयर 00. 223 का डबल करते हैं 446 और ये टेबल आपका जाएगा देखिए 6 पे. 6 6 जा 36 है, 3 इज द कैरी. देन आफ्टर 6 जा 36 एंड 3 39, 3 6 4 जा 24 एंड 3 कितना हो गया 27. 2 6 4 जा 24 एंड 2 क्या बन गया 26. रिमाइंडर 10 माइनस 6 4.
9 minus 9, 0. 10 minus 7, 3. 6 minus 6, 0. 2 minus 2, 0. Remainder cancelled. In short ये कि अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 फाइंड आउट करते हैं तो वो आपका क्या बनता है, इट इज़ 2.236. ये आपके पास वैल्यू बन गई. And now we have to put the value of this root 5, so we can write down 8 multiplied by 2.236 सेंटीमीटर स्क्वायर. 8 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या बनेगा, 8 6 48, इट इज़ 4, 8 3 24 एंड 4 क्या बन गया 28, 2, 8 2 16 एंड 2 क्या हो गया 18, 1 एंड 8 2 16 एंड 1 क्या बन गया 17 सेंटीमीटर स्क्वायर. राउंड ऑफ कर दें, 17 पॉइंट इस 8 को कैंसिल करेंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8 9, 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द पेपर ऑफ द शेड 3. ये आपके पास क्वेश्चन है कंप्लीट. एक बार फिर से देखें, हमारे पास एक स्क्वायर है, वन डायगोनल गिवन है. डायगोनल ऑफ द स्क्वायर क्या है 32 सेंटीमीटर. हमने क्या किया, फर्स्ट डायगोनल को मेंशन कर दिया, उसके बाद में रीजन मेंशन किया. वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, इट मींस इट्स सेकंड डायगोनल विल आल्सो बी इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. देन आफ्टर एरिया ऑफ द स्क्वायर, हमने स्क्वायर का एरिया कैसे निकाला, यूजिंग द एरिया ऑफ ए रॉम्बस फार्मूला. 1/2 into product of the two diagonals, 1/2 into 32 into 32, 512 centimeter square. It is the area of the square. And also we know very well, the diagonal of a square divides it into two triangles two triangles of equal area. It means area of the shade 1 will be equal to area of the shade 2, and each of these two will be equal to the area of the square divided by 2. So 512 divided by 2, the quotient comes out 256 centimeter square. It means क्या हुआ, area of the paper of shade 1 256 centimeter square, area of the paper of shade 2 again 256 centimeter square, दोनों equal हैं. And last one, tail of the kite. It is an isosceles triangle. Either specific formula for the area of an isosceles triangle, or you can use the Heron's formula. We have preferred the Heron's formula. ABC assume किया, सेमी पेरीमीटर एरिया कितना बनता है 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमने इसको डेसिमल में फाइंड आउट करना चाहा, तो वी हैड फाउंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 5, 2.236. अब यहाँ वैल्यू पुट करें, मल्टीप्लाई कर दें, 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज़ द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ दिस triangle, isosceles triangle. So this is all about this question number 7 of exercise 12.2, and I am sure all of you have understood each and every step very well. Okay, so we will meet in some next video now with some next question. Till then, all the best.